अरे अरे क्यों भाई, हमने सुना है भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गई है। क्यों, ये बात सही है ना भाई? हमने तो न्यूज़ में देखा है। क्यों, बात सही है ना भाई? अरे हाँ हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। भारत और पाकिस्तान से युद्ध आरंभ हो गई है। और आपने ये बात कहाँ से सुनी है? एकदम 100% सही सुनी है आपने भाई साहब। अरे अरे लेकिन भाई साहब, हमें तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है कि हमारा भारत इतना शांति और इतना अच्छा स्वभाव के देश है कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे भारत से युद्ध छिड़ गया है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। आप ही बताओ, क्या आपको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गई है? अरे अरे, आपने बिल्कुल सही बोला भाई साहब। लेकिन ये हमारा भारत देश इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि सामने से किसी को दुख ना पहुंचाता है, ना किसी को कुछ बोलता है। लेकिन अगर जो कोई इसके बीच उंगली किया तो इसे छोड़ता नहीं है भारत देश हमारा। और उसे नंगा करके दुनिया के सामने दिखा देता है हमारा भारत देश हमारा। इसीलिए भारत प्यारा देश हमारा हम लोग बोलते हैं भाई साहब। अरे लेकिन दोस्त, हमें तो कम से कम ये बता दे कि हुआ क्या है, क्यों युद्ध छिड़ी है? बताओ दोस्त, ये आखिर युद्ध क्यों छिड़ी है? अरे कोई बात तो हुई होगी, इसीलिए युद्ध छिड़ी है। बोलो भाई साहब। अरे अरे भाई साहब, आप न्यूज़ नहीं देखते हो? हमारे कश्मीर में पहलगांव में कुछ यात्री घूमने फिरने के लिए गए थे, टूरिस्ट। लेकिन पाकिस्तान ने इसी बीच अपने देश से आतंकवादी भेज कर की 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। और मोदी सरकार को खुलेआम चुनौतियाँ भी देकर गई। और निर्दोष लोगों को मार के उनसे बोला कि जा कर के अपने सरकार से बता देना और अपने मोदी से बता देना। यार ये भाई साहब, ऐसा भी हुआ था क्या? लेकिन ये बताओ मुझे पहले, उन आतंकवादियों का क्या हुआ? उन्हें 72 घूरों तक पहुंचा दिया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया? बताओ भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं चला। बताओ क्या हुआ उन आतंकवादियों का? अरे अरे नहीं भाई साहब, उस रात तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद हमारे वियोगी मोदी सरकार ने एक नया साजिश रची और उसी रात में पूरे पाकिस्तान में घुस के सभी आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान में ही घुस करके। और इसी तरह उन पाकिस्तानियों से युद्ध छिड़ गया और हमारे देश का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसी के तहत पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार दिया गया। ये अरे भाई साहब, तुम अपने दोस्तों को ये भी बता दो कि हमारे टूरिस्ट जो गए थे 26 जवान, उन्हें मारने के बदले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के जवानों ने उन 26 क्या 26 क्या 36 आतंकवादियों के अड्डे को उड़ाया गया और तहस नहस कर दिया गया। और इसी तरह से हमारे सरकार से जो भी उलझेगा वो बचेगा नहीं। यही दिखा दिया हमारे मोदी और योगी सरकार ने। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अब तो लगता है
कि भारत पाकिस्तान में जो भी पेट में पल रहा है अपने माँ के आतंकवादी, वो भी आने से भी डर रहा है। इस तरह से पाकिस्तान में भारत का एकदम तहलका मचाया हुआ है। याद कर कर के रो रहे हैं पाकिस्तानियाँ। और अब आतंकवादी क्या, कोई भी नहीं भारत के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है भाई। और दोस्तों, अगली बार अगर जो अगला कदम कोई पाकिस्तान उठाया तो, और आतंकवादी हमारे देश में भेजा तो, अब की बार एक नया एक नया ऑपरेशन शुरू होगा। उसका नाम रहेगा सुहाग रात ऑपरेशन। ये जान लो, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही दुर्लभ वाली बात हो जाएगी भाई साहब, ये जान लो। ये भाई साहब, आप कम से कम ये हमें बताओ, पहले तो समझ लो ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसमें पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस किया गया। लेकिन हमें ये बताओ, अगली बार अगर जो ऑपरेशन सुहाग रात रहेगा तो उसमें क्या क्या होगा? बताओ दोस्त, हमें इसमें क्या क्या होगा ये भी बता दो हमें। ये पागले, तुम्हें इतना हर मिशन के बारे में क्यों जानकारी चाहिए बताओ? हर बार तुम वही पूछ रहे हो, क्या बात है? तुम्हें नहीं पता है सुहाग रात में क्या क्या होता है? वही होगा पाकिस्तान के साथ अगले मिशन में, अगर जो कोई भी गलत कदम उठाएं पाकिस्तानी तो। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्तों, आप भी क्या कहना चाहते हैं कि अगला मिशन होगा या नहीं, और होना चाहिए कि नहीं? अब की बार पाकिस्तानी कुछ बोलें तो क्या करना चाहिए? बोलो, अगला ऑपरेशन सुहाग रात होनी चाहिए या फिर नहीं? और इस ऑपरेशन में आप लोग शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? ये भी कमेंट में साथ ही बताते रहो भाई। और ऐसे ही अगर जो पाकिस्तानी दोबारा कोई भी गलत कदम उठाएं तो ऐसा सिंदूर वाला को छोड़कर अब की बार सुहाग रात ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें आप लोग भाग लेना चाहते हैं कि नहीं? और आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में भी खूब सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, तो आप ऑपरेशन में ज़रूर भाग लेना चाहते होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं भाई लोग। ये वीडियो आपको मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके मनोरंजन करें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का।